सीएम की कुर्सी के साथ नीतीश कुमार के सामने आ रहा चुनौतियों का पहाड़, क्या सुशासन बाबू लगा पाएंगे अपनी नैया पार? खजाना है खाली, विकास दर ठप, कैसे नीतीश महाराष्ट्र की तरह चलाएंगे बिहार? गठबंधन में संतुलन रहेगा या छोड़नी पड़ेगी बीच में कुर्सी? मोदी का साथ तो मिलेगा लेकिन बिहार कितना बदलेगा, सबसे बड़ा सवाल। नीतीश की कुर्सी पर कई नेताओं की नजर, कहीं कुर्सी छीन तो नहीं लेगी? नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यह उनकी राजनीतिक यात्रा के खास मुकाम है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलने के साथ ही नीतीश कुमार के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल बिहार के लोगों के मन में तो यह है कि क्या नीतीश कुमार 5 साल बिहार की सत्ता चला पाएंगे? इसका मतलब गठबंधन कैसे चलेगा? आज इस रिपोर्ट में नीतीश कुमार के सामने आने वाली चुनौतियों का एक एक करके हम विश्लेषण करने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी और चालाक नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने पिछले करीब 20 वर्षों में कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और कई बार इस्तीफा भी दिया। उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई और नीतीश कुमार की ही अगुवाई में यह सरकार बनने जा रही। हालांकि इस बार सरकार गठन के बाद उनके सामने नई राजनीतिक परिस्थितियां हैं। सबसे पहली चुनौती गठबंधन में संतुलन बनाए रखना है। जेडीयू को गंभीरता से प्रभावित करने वाली भाजपा ने इस बार पार्टी को बराबरी का हिस्सा दिया है। इसका मतलब हुआ कि गठबंधन में हर कदम सोच समझकर और दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य रखकर चलना होगा। इस बार मंत्रिमंडल का आकार छोटा करने की भी योजना है, जहां 6 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लागू होगा। ये कदम सहयोगी दलों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर जारी दांवपेच को कम करने का प्रयास माना जा रहा। नीतीश कुमार के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रदेश के विकास दर को बढ़ाना, क्योंकि बिहार का खजाना खाली है, कर्ज बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में विकास की रफ्तार कई बार सवालों के घेरे में आए। बिहार की अर्थव्यवस्था को गति देने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करने की उनकी जिम्मेदारी होगी। वो जानते हैं कि जनता की उम्मीदें और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए नया कार्यकाल जनता के लिए ठोस और स्थायी विकास की मिसाल बनना चाहिए। तीसरी चुनौती सामाजिक समरसता बनाए रखना है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जाति और सामाजिक समीकरण राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। नीतीश कुमार को जाति धर्म आधारित राजनीति की जंजीरों से बाहर निकलकर विकास और शासन स्तर पर अधिक ध्यान देना होगा। हालांकि वो इन समीकरणों को बेहतर समझते हैं और मजबूती के साथ उनका सामना भी कर सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को शामिल करना और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता होगी। चौथी चुनौती उनकी खुद के नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है। नीतीश कुमार ने कई बार इस्तीफे दिए और नए गठबंधनों के साथ वापसी की। इस बार सत्ता संभालते हुए उन्हें अधिक सतर्क रहना होगा कि राज्य की सरकार में कोई आंतरिक कलह ना हो। सहयोगी दलों के नेता और विधायकों के बीच त्याग और संतुलन बनाए रखना होगा ताकि उनके नेतृत्व को चुनौती ना मिले। उन्हें दल के भीतर भी एकता बनाए रखनी होगी ताकि सरकार सुचारू रूप से चल सके। अंत में चुनौती है विपक्षी राजनीति का मुकाबला करना। बिहार में विपक्ष महागठबंधन कमजोर पड़ रहा है, पर उसकी वापसी के संकेत भी मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को लगातार चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति में जनता का भरोसा बनाए रखना होगा। इसके लिए उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा ताकि विरोधी दलों के विरोध को कमजोर किया जा सके। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की इस उपलब्धि में उनके राजनीतिक अनुभव, रणनीतिक सोच और कूटनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह स्पष्ट है कि आने वाले 5 साल उनके लिए कठिनाइयों से भरे होंगे। उन्हें विकास के नुमाइंदे के रूप में अपनी छवि को और मजबूती से स्थापित करना होगा। साथ ही गठबंधन के साथ कोऑर्डिनेशन, सामाजिक समरसता और प्रशासन की दक्षता को लेकर चलना होगा। इस तरह बिहार में नीतीश कुमार का नया कार्यकाल सरकार के स्थायित्व और विकास के लिए निर्णायक होगा। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उन्हें न केवल राजनीति में माहिर रहना होगा, बल्कि प्रशासनिक सुधारों और जन कल्याण के कार्यों को भी तेज करना होगा। बिहार का भविष्य इस दशक में उनके नेतृत्व के निर्णायक कदमों पर निर्भर करेगा। इसलिए नीतीश कुमार की कुर्सी उनकी परीक्षा भी होगी और उनके लिए अवसर भी होगा। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।